हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं हेमंत संरक्षिता और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक एजुकेशन ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, आज हम विदाउट पेन क्वेश्चन करने वाले हैं मैथमेटिक्स के। और मैथमेटिक्स का जो आज ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इस चैप्टर के यानी कि जो आज का चैप्टर है, इस चैप्टर के 90% से ज़्यादा क्वेश्चन विदाउट पेन किए जा सकते हैं। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचते हैं उनमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाए अगर, तो वो भी विदाउट पेन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे परफेक्ट तरीके से सीखने वाले। चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। और इसमें हमें सीखना होता है क्या, डिविजिबिलिटी और लार्ज डिजिट। और इन्हें मैं सिखाने वाला हूं अलग से क्लास में भी, बस थोड़ा आज मैं इनके साथ साथ में थोड़ा आपको बताऊंगा। और तो चलिए करते हैं मतलब आज की क्लास स्टार्ट और करते हैं इन्हें क्वेश्चन को साफ हवा हवाई तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए फटाफट से। तो पहला है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। ठीक है, तो इनसे अगर भाग करें ना तो 2 शेष देती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है तो 1 ही सेकंड लगनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ही मैंने लिया है बताने के लिए यही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 और 8 से भाग करेंगे ना तो 2 शेष बचेगी। तो यहाँ पर देखिए एक ही नंबर है, ये रहा। ठीक है, चलिए हटाइए। अगला देखते हैं, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो 0 नंबर रखता है, ठीक है, 0 नंबर वाला नंबर होता है ना, उसकी डिविजिबिलिटी लगाना सबसे आसान है। फिर लगाते हैं उसके बाद में 5 की डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान है। 5 का नियम क्या कहता है भाग भाग का, कि भाई 5 से वो संख्या कटती है जिसका लास्ट अंक 0 या 5 होता है। ठीक है, और अगर लास्ट में होता है 1 तो 1 शेष बचता है। संख्या के लास्ट में अगर 1 होगा तो 1 शेष बचेगा। अगर 2 शेष होगा तो 2 शेष बचेगा। 3 होगा तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर 4 होगा तो 4 शेष बचेगा। यानी कि संख्या के लास्ट में जो होता है वही शेष बचता है। कब? जब 5 से भाग दी जाती है। 0 होगा और 5 होगा तो पूरी कटेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर मैं 5 की डिविजिबिलिटी लगा दूं ना भैया, ठीक है, तो जो लास्ट का डिजिट होगा वही बचना चाहिए। ठीक है, वही बचेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 2 शेष बचता है। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो 4 शेष बचेगा, ये तो नहीं है भैया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 शेष बचेगा। देखिए 8 को जब डिवाइड कर, ये भी नहीं है। 0 शेष, ये रहा 2। ठीक है, अब यहाँ पर और अंकों की भी आप डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। 3 का 9 का नियम सेम होता है। 3 का नियम 9 का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग कर दो जितनी संख्या दी हुई है। अगर कट जाए ना तो संख्या 3 और 9 से डिवाइड होती है। बात करेंगे अलग से हम, ठीक है, अलग से क्लास में डिविजिबिलिटी की। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन करते हैं बस। 3 का नियम लगा देते हैं एक बार। देखिए 3 से पूरा कटता है, फटाफट से काट दीजिए, योग मत कीजिए, वहीं का वहीं। ठीक है, 3 से पूरे कटते हैं यहाँ पर। फिर देखिए 8 को अगर आप काटते हो तो बचता है कितना कितना, 2 इसमें ऐड कर दीजिए, 5 में 7 तो 1 बचता है, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा कट जाता है, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये पूरा कट गया इतना, ये बचा 2। तो इस प्रकार से लगाना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 2 संख्याओं 12,906, 14,818 का मैस है 478 है, उनका लेस है बताना है। ठीक है, कितना है। तो देखिए इसे करने से पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझाना चाहूंगा पहले। ठीक है भैया, तो 2 नंबर ले लेते हैं हम, 2 नंबर। तो देखिए एक तो ले लेते हैं हम फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर। और फिर इन दोनों नंबर का ले लेते हैं हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। और इन दोनों नंबर का कर देते हैं गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का भी कर देते हैं गुणनफल। 2 नंबर कौन कौन से, एक तो ले लेते हैं भाई 12 और एक ले लेते हैं 16। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखिए इनके एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना होगा ये निकालना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो ये भी मैं सिखाऊंगा बहुत फास्ट तरीके से बड़े बड़े नंबर्स का निकालना। तो देखिए कितना आया 48। एचसीएफ कितना आया देखिए 4। ठीक है, अब इनका गुणनफल कर दीजिए जरा। ठीक है, 16 धाम 160, 16 दूनी 32, यानी कि कितना आया 192। यहाँ पर देखिए 4 पंजे 20 माइनस के 2, 4 दूनी 8 यानी कि 192। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणनफल होता है वही उन नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ जो होते हैं उनका गुणनफल होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो आप ये इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भी है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसका ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें लार्ज डिजिट मिलता है। ठीक है, वही एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर हमें लार्ज डिजिट मिलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए आप,
जो पहला नंबर, ये दो संख्याएं दी हुई है, इनके लास्ट डिजिट की जो गुना करने पर हमें मिलता है, कितना मिला, 6 अट्ठे 48, 8 मिला भैया। तो इसी प्रकार से यहाँ मैं से के साथ में ले से क्या लूं कि भाई गुणा करने पर, लास्ट डिजिट का गुणा करने पर कितना मिलेगा, 8। तो यहाँ पर देखिए 6 अट्ठे 48 ये हो सकता है, ठीक है। 3 अट्ठे 24 ये नहीं है भैया, 4 आता है। 9 अट्ठे 72 2 आता है, हटाए। 7 अट्ठे सॉरी 8 दूनी 16 6 आता है, ये नहीं है। तो एक ही उत्तर है, ठीक है। गर्मी बहुत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये आया आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 2079 हाँ, और उनका एचसीएफ 27 है। तदनुसार यदि इनमें एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो ये भी ऐसे ही। तो हम देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कर लेते हैं। देखिए लास्ट डिजिट क्या आया, 9 7 63 3 आया। तो इसी प्रकार से पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल भी लास्ट में 3 देगा। 9 के साथ में क्या रखूँ, 9 की 54, 4 आता है इसे हटाए, 9 9 81, 1 आता है इसे हटाए, 4 9 36, 6 आता है इसे हटाए, 7 9 63, ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 96, 96 से 96 लिख लीजिए यहाँ पर 96, ठीक है। और उनका एलसीएम 1296 है। यदि उनमें एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या बतानी है। तो ये भी वही है भैया, देखिए यहाँ पर 6 और 6 का गुणनफल 6, 36 6। यहाँ पर देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा देखते हैं। तो इसके साथ में कौन सा नंबर लूँ, देखिए 2 चौक 8, ये नहीं होगा भैया। 5 चौक 20, ये 0 देता है, ये 0 देता है, ये रहा 4 चौक 16, हाँ ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो पूर्ण समअंकों का अनुपात x अनुपात y हो और z उनका एचसीएफ हो तो इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ये है क्वेश्चन। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो देखते ही आप आंसर दे दोगे। तो ये रहा देखिए आंसर। कैसे, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए x और y दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं भैया, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है z, ठीक है। एचसीएफ z दिया और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम जो है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक्स वाई और अपोन क्या हो जाएगा, जेड इनके बटे में आ जाएगा, यानी कि जेड, ठीक है, ये होगा। तो यही तो था। तो देखिए आसानी से कर सकते हैं। तो मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है क्लास में तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ठीक है, 2 शेष बचता है। इसका मतलब क्या है भाई, 13 का ऐसा मतलब मल्टीपल जो 13 के गुणा में आता है, ठीक है। 13 से इसका मतलब वो संख्या पूरी कटेगी, ठीक है, जो भी आंसर होगा। और 13 का तो गुणज है, मल्टीपल है, और इनसे जब आप भाग देते हो ना तो 2 शेष बचता है, ठीक है, 2। यहाँ पर भी हम डिविजिबिलिटी लगाएंगे। और किसकी, देखिए 5 दिखाई दे रहा है, ये रहा 5। तो 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 शेष देगा। तो देखते चलिए, तो 2 शेष देगा, देखिए पूरा कटता है। 2 शेष देगा, यस देगा। 2 शेष देगा, 1 बचता है, ठीक है। 2 शेष देगा नहीं, तो 1 ही आंसर है, ठीक है। अच्छा 13 का नियम, 13 से पूरा कटना चाहिए। देखिए 13 का नियम और 7 का नियम एक ही होता है। 13 का नियम क्या होता है भैया, कि 7 का नियम और 13 का 3 नंबर के हम पेयर बना लेते हैं, पेयर। अब ये तो 3 नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये तो देखिए है नहीं, ये रहा आंसर। अब 3 नंबर के हमने पेयर बनाए और ये भी 3 नंबर कर लेते हैं, तो 0 0 ऐड करके ये भी 3 का। अब जो छोटा पेयर होता है, छोटा पेयर, ठीक है, बड़े पेयर से माइनस कर देते, कितना देखिए माइनस किया तो कितना आया 520। और ये 520 देखिए भैया कटता है या नहीं कटता, आप कहेंगे देखिए 13 से कटता है, 13 चौके 52। 7 से भी आप इसी प्रकार से चेक कर लेना, ठीक है। पूरा मतलब यहाँ पर 2 शेष बचेगा। तो इस प्रकार से 13 की मतलब डिविजिबिलिटी है। अब चलते आगे। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रम से 11 14 17 20 शेष बचता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो इसे तो हम कर देते हैं रफ अभी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। तो समझिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक क्वेश्चन, देखिए जैसे 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की एक संख्या जिसे आपका जैसे 15 25 और 30 से भाग करें ना, ठीक है, 30 से भाग करने पर शेष बचता है कितना, शेष बचता है आपका 11 21 और 26 शेष बचता है, ठीक है। तो संख्या बतानी है भैया कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसा सवाल आता है तो देखिए इनका डिफरेंस समान होता है। और डिफरेंस कितना है, देखिए 4। और वहाँ पर भी देखिए डिफरेंस कितना है, 11 15 4 14 18 4, ठीक है। यानी कि जो डिवाइजर होता है
और जो आपका क्या होता है रिमाइंडर होता है उनका डिफरेंस कितना होता है 4, और ये 4 ही हमें घटाना होता है एलसीएम से, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं अभी इनका। तो एलसीएम देखिए कितना आया, एलसीएम निकालना बहुत फास्ट होना चाहिए भैया। ठीक है, तो ये आया 150। 150 से अगर मैंने ये 4 घटा दिया ना तो आ गया आपका आंसर कितना 146। लेकिन कैसे आया ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए कैसे आया, क्यों हम घटाते हैं 4, ठीक है, या मतलब क्यों हम घटाते हैं रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे समझिए डिफरेंस क्यों घटता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 150 को यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, यानी कि इसके रूप में, पहले इसके मल्टीपल के रूप में। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 135 प्लस के 15। अच्छा 150 को अब 25 के मल्टीपल के रूप में 125 प्लस के 25 के रूप में लिख सकता हूँ, और 150 को लिख सकता हूँ 30 के रूप में, यानी कि 120 प्लस के 30 लिख सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, डिवाइड करता हूँ और मुझे बचाना है कितना 11, तो मैं यहाँ पर कितना माइनस कर दूँ। देखिए अगर 11 शेष बचाना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा। अगर 25 से डिवाइड करता हूँ और 21 शेष बचाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 4। अगर 30 से डिवाइड करता हूँ और 26 शेष बचाना है तो कितना माइनस करेगा 4। ठीक है, तो इसलिए हमें डिफरेंस घटाना पड़ता है भैया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत फास्ट हो सकता है, लेकिन आप डिविजिबिलिटी लगा दो ना यार, डिविजिबिलिटी लगा दीजिए। और डिविजिबिलिटी देखिए किसकी लगा सकते हैं, चलिए पहले तो रब कर देते हैं इसे। देखिए मैंने 3 की 9 की बता दी आपको डिविजिबिलिटी, ठीक है, 5 की मैंने बता दी, 7 की मैंने बताई। तो मैं यहाँ पर देखिए 3 की डिविजिबिलिटी लगा देता हूँ। देखिए 15 दिखाई दे रहा है आपको, 15 के आप फैक्टर करिएगा तो 3 और 5 आएगा। ठीक है, तो 5 की लगा देते हैं। तो 5 देखिए, 5 की यहाँ पर देखिए, अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 11 बचता है, लेकिन 5 से डिवाइड करूंगा ना तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, एक शेष देखिए, एक शेष आंसर। तो यहाँ पर देखिए 2 शेष आता है, इसे हटाए। ठीक है, यहाँ पर एक शेष आया हो सकता है, यहाँ पर 0 शेष, यहाँ पर 4 शेष हटाए, तो ये रहा आंसर। देखिए कितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10,000 के निकटतम संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक से विभाजित हो। ठीक है, प्रत्येक से विभाजित हो। अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा कटा हुआ है, इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा ये, यहाँ पर ठीक है ये 2 है शायद, ठीक है 2। चलिए देखिए, यानी कि इनसे वो संख्या कटती है, बस सबसे नजदीक की संख्या बतानी है जो 10,000 के समीपतम हो और इनसे कटती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 3 की लगा सकते हैं, तो 3 से देखते हैं कौन कौन सी, ये तो नहीं कटती, से हटाओ। ये भी कटती है, ठीक है, ये भी कटती है, ये भी कटती है, सब कटती है। 7 की लगा देते हैं, देखिए 5 की लगाई, ये भी कटती है। 5 से ये देखिए नहीं कटती, 5 से ये कटती है, ये कटती है, 2 रह गए। ठीक है, अब देखिए हम 8 की लगाए, 8 से भी कटती है। 8 का नियम क्या कहता है भैया, लास्ट के 2 डिजिट देखने, आपने 3 वाला किया होगा, लास्ट के 2 देखने होते हैं, बस उससे पहले देखनी होती समय या विषम है। विषम होती है तो संख्या का हाफ, यानी कि 8 का आधा हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी कटती है, ये भी कटती है। अच्छा 7 से देख लेते हैं अभी। 7 का नियम आपको पता ही है, देखिए 240 से मैं ये सेकंड जो छोटा पेयर है घटा देता हूँ 9, यानी कि कितना आया 231। 231 को आप कैसे देखोगे, 210 प्लस के 21 कटता है। ये देखिए आप कटता है नहीं कटता, देखिए 10 घटा दीजिए 70 कटता है। यानी कि यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी फेल हो गई। दो आंसर है हमारे पास, एक तो ये रहा, एक ये रहा, यानी कि सारा कटता है। जब सारा कटता है, देखिए ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो ये आंसर, क्योंकि ये 10,000 के नजदीक है भैया, 10,000 के नजदीक। और अगर आप इसे मेथड से करना चाहे तो मेथड से भी आप कर सकते हैं, मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। तो देखिए, तो इसलिए डिविजिबिलिटी जब फेल हो जाए तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम ही है कि 10,000 के नजदीक खत्म है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 8 सबसे बड़ी संख्या लेनी है, फिर देखिए इसमें 7 नहीं है, फिर देखिए इसमें 5 नहीं है, फिर देखिए इसमें 3 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, 12 सत्ते 84, 840 आ गया एलसीएम। अब हमें 10,000 के नजदीकतम देखना है भैया, तो एक बार टेबल चला, 840 कितना बचा, देखिए 160 बचा, फिर हमने 0 उतारा, तो एक बार फिर चलेगा 840, और कितना बचा, देखिए ये बच गया आपका 60। ठीक है, यानी कि 760। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 760 में से घटा दूँ, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। या मैं इसमें कितना ऐड करूं कि ये 840 हो जाए, यानी कि 840 हो जाए तो पूरा कटेगा। तो देखिए इनका डिफरेंस देख लेते हैं, तो कितना है, देखिए 80। तो अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं ना, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 840, और अगर 840 हो गया पूरा कटेगा, यानी कि मैं इसमें कितना जोड़ दूं, 80 तो पूरा कट जाएगा। तो ये रहा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमें देखना है कि भाई प्रत्येक से विभाजित होगी, अगर हम उसमें 5 ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं हम। तो देखिए डिविजिबिलिटी कैसे लगाएंगे।
तो यहाँ पर 5 ऐड अगर मैंने इसमें किया तो कितना हो गया, देखिए 574। यहाँ पर 5 ऐड मैंने किया 864, 8868, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सॉरी 864, 5 ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 5 ऐड कर दीजिए 537, यहाँ पर 5 ऐड कर दीजिए 532, ठीक है, ये आ गया। तो यानी कि अब पूरी कटती है वो उनसे। तो देखिए यहाँ पर मैं 9 की डिजिबिलिटी लगा देता हूँ, ठीक है, 9 की लगा दो, 3 की चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो 9 की लगाइए, देखिए 6 4 10 17, तो ये नहीं कटती भैया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 4 10 8 18, ये कटता है, यानी कि ये कटता है। ये देखिए 7 3 10 4 14, ये नहीं कटता। यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये भी कटता है, यानी कि 2 उत्तर आ गए आपके, ठीक है, 2 उत्तर। अब आप यहाँ पर किसकी लगाइएगा, देखिए आप यहाँ पर 16 की लगा सकते हैं। देखिए 16 से देखिए कटता है नहीं कटता। अब अगर आप इसे देखोगे तो 16 से देख कैसे देखोगे, 480 माइनस के 48, यानी कटता है 16 से। यहाँ पर देखिए 800 प्लस के 40 64, सॉरी, कटता है, यानी कि दोनों कटती है। तो यहाँ पर देखिए और किसकी लगा सकते हैं हम, देखिए 9 54, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से आपकी डिविजिबिलिटी हो गई फैल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत फास्ट आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ एलसीएम आपको फास्ट निकालना आना चाहिए। और ये मैं आपको ओरली सिखाऊंगा, चाहे कितने बड़े नंबर भी हो ना, तो एलसीएम आप फास्ट निकाल सकते हो गारंटी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम माना हमने, ठीक है, 54, ठीक है। कितने 3 से मिलकर बना है, 3 3 से मिलकर बना है। कितने 2 है, एक ही 2 है। यहाँ पर कितने 2 है, देखिए इसमें 5 2 है, तो 4 2 लेने पड़ेंगे, यानी कि 4 2 का मतलब 16 लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसमें देखिए 32 से पूरा आ गया। इसमें देखिए 3 8 24 2 3 3 2 है, वो भी हमने ले लिए। यहाँ पर 36 में पूरा आ गया, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, 16 पंजे 80, यानी कि 800, और 16 चौके 64, 864, और ये रहा देखिए आपका आंसर यहाँ पर, यानी कि सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बहुत ही हवा में कर सकते हो। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।